हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस। तो बहुत दिनों के बाद एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा हूँ इस चैनल पे। तो आज आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। तो कैसा गया मेरा पेपर, वही थोड़ा डिस्कस करने के लिए आया हूँ। और मेरा थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। ठीक है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होता है इंग्लिश से। और इंग्लिश मतलब आसानी है, बहुत डुएबल था, थोड़ा ट्रिकी था, कुछ ऑप्शंस फिलर्स में ऐसा कुछ जो भी हो। पहले तो एरर डिटेक्शन आया। ठीक है। एरर डिटेक्शन 5 मार्क्स का आया था। और मतलब कैसा आया था, सेंटेंस बेस्ड, जैसे कि किसी एग्ज़ाम में पहले अभी इस साल में देखने को नहीं मिला था। जैसे कि 5 सेंटेंस दे के रखा है, उनमें से कौन सा सही है। जैसे कि मतलब सभी सेंटेंस अलग अलग है, पार्ट में ब्रेक नहीं किया गया था, सब सेंटेंस अलग अलग है। लेकिन बहुत इजी लेवल का था, आराम से मतलब जो भी गलत, आराम से मतलब जो भी मतलब गलत सेंटेंस है डिटेक्ट किया जा सकता था। तो ऐसे 5 क्वेश्चन आया, 4 to 5 क्वेश्चन आए थे, तो बहुत आसान था। तो आसानी से बन गया था। तो मिसपेल्ड वर्ड भी दिया था 4-5 मार्क्स का। तो मिसपेल्ड वर्ड क्या ही बताओ, एक मतलब हाँ, एक ऑल करेक्ट था मेरे हिसाब से, और बाकी सब में कुछ कुछ मतलब एरर आ रहा था कुछ कुछ वर्ड में। फिलर्स 4-5 क्वेश्चंस थे। और फिलर्स के ऑप्शन ये एप्सकॉन आया था एक वाला, एक मतलब एप्सकॉन के साथ एक डीच भी आया था। कुछ लोग डीच में, मुझे भी लगा था डीच होगा, लेकिन एप्सकॉन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, मैं नेट में भी देखा। ठीक है। प्लीज़ आया था एक, एक इंक्वायरी या फिर इंक्वायरी, कौन सा आई वाला भी हो सकता है, मुझे अभी याद नहीं। और एक ऑर्डियल होना चाहिए मेरे हिसाब से, और एक याद नहीं है। उसके बाद आरसी आता है। आरसी में 7 to 8 या फिर 9 ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। आरसी मेनली बेस्ड था एक लड़के के ऊपर, जो कि थोड़ा गरीब मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। और लास्ट ईयर उनके पास मतलब वो मतलब स्पीड रेस लगाता है, रनिंग रेस, और लास्ट ईयर वो फर्स्ट आया था। लेकिन इस साल उनके पास जूता नहीं था, अच्छा वाला शू नहीं था। तो वो मतलब सोच रहा था कि कंपटीशन में हिस्सा लूँ ना लूँ। तो उसके बाद कुछ ऐसे करके वो फ़िशिंग करके पैसा जुटाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी माँ ने, उनकी माँ ने मतलब किसी को वो पैसा दे देता है, कुछ मतलब ऐसा कुछ करके लास्ट में वो फिर पैसा उनको मिल जाता है किसी से, और रेस जीत जाता है। बहुत आसान सा था। तो उसके बाद पैराजम्पल, पैराजम्पल बेस था। क्या था ये, सीक्वेंस बनेगा BEFCAD, मैं 100% श्योर हूँ इसके बारे में, क्योंकि बहुत आसानी से बन रहा था। ठीक है। और सारे लोग यही कर रहे हैं, और सबके ही सही होंगे। तो पैराजम्बल बेस्ड थोड़ा, लेकिन देखो पैराजम्बल कल जिनका भी एग्ज़ाम है, मैं बताना चाहता हूँ, पैराजम्बल ऐसा नहीं था कि बहुत वन लाइनर था। ठीक है। पैराजम्बल में अच्छा खासा मतलब लाइन दे के रखा था। ठीक है। लेकिन डरो मत, कल जिनका भी एग्ज़ाम है, जैसे कि मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत लंबा लंबा सेंटेंस है, लेकिन टफ नहीं था। अच्छे से रीड करने से 2.5 से 3 मिनट में बन जाएगा। तो ये ऐसा कुछ था कि मतलब पैराजम्बल किसी पे बेचता, मैं भूल गया। पैराजम्बल था, तो ऐसा किया है, मतलब एक कंपनी है। ठीक है। उसमें एक मतलब जैसे कि सुपरवाइज़र टाइप का एक आदमी है। तो नया एक बंदा मतलब रिक्रूट होता है कंपनी में, तो सुपरवाइज़र को दिया जाता है कि तुम उसे मतलब उसे काम सिखाओ या फिर तुम्हारे अंदर काम करो। ठीक है। तो वो जो नया बंदा आता है, तो उनको, वो सुपरवाइज़र नहीं था एक्चुअली, कुछ अलग वर्ड था, मैं भूल गया। तो वो पूछता था कि 2+2 कितना होता है। ठीक है। तो वो आंसर देता था कि 4। तो ये बताता है कि नहीं नहीं, ये गलत है। तुम्हारे पास नेक्स्ट और भी एक चांस है, तुमको बताना पड़ेगा कि 2+2 कितना होता है। तो ये बोलता है कि 2+2 ठीक है। तो उसके बाद एक बार मतलब कुछ अकाउंटिंग में कुछ मतलब ऐसा कुछ ऑडिट वगैरह कुछ होता है। तो उस दिन भी उन्होंने उनको पूछा कि 2+2 कितना होता है। तो ये नया लड़का बोलता है कि 4 ही तो होता है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हारा तो चांस मतलब गलत ही हो गया, तुम्हें और एक लास्ट चांस देता हूँ कि तुम अगली बार जब आओगे तो अच्छे से बताना कि 2+2 कितना होता है। तो एक बार कुछ ऐसे करके फिर भी एक बार मतलब लास्ट टाइम मीटिंग होता है, तो उनको पूछता है कि 2+2 कितना होता है। तो ये लड़का मतलब मतलब थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तो वो बोलता है कि आप मतलब 2+2 तो 4 ही होना चाहिए, लेकिन आपको जो दिमाग में आता है, मतलब आपको जो लगता है वही होगा ना, क्योंकि आपके हिसाब से तो 4 होगा ही नहीं, आपको जो लगता है वही होगा। तो ऐसा कुछ करके बहुत मतलब इंटरेस्टिंग था वो पढ़ने के लिए। तो ये था। तो एनीवेज मैं बहुत कुछ बोल दिया। और एक फिलर में कुछ एक बॉट भी था, शायद शायद नहीं नहीं नहीं। देखो आरसी में मतलब क्या था, एक मतलब फिलर्स दिया हुआ था, तो उसका आंसर बॉट होगा। ठीक है। तो अटेम्प्ट मैंने 30 ही किया। ठीक है। 30 में से 30 किया। अभी एक्यूरेसी मुझे 95%, क्योंकि इंग्लिश में तो एक दो गलत हो ही जाता है। और एक क्वेश्चन था, 2 वर्ड कुछ दिया हुआ था, अपील करके एक दिया था। उससे कौन सा वाला सेंटेंस करेक्ट होता है, जैसे कि सपोज अपील का, ये अपील दिया। ठीक है।
इस वर्ड के मतलब इस वर्ड को यूज़ करके 3 सेंटेंस दिया हुआ था, तो इनमें से कौन सा सेंटेंस में मतलब ये एपिल वाला वर्ड करेक्टली यूज़ कर रहा था। तो मैं भूल गया, और एक कुछ एक वर्ड था, ठीक है। उन दोनों में मुझे थोड़ा डाउट है, एपिल में तो इस वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है। तो 95 एक्यूरेसी मान सकता हो, बाकी मुझे ठीक ही लग रहा है, ठीक है। तो अभी क्वांट ने तो मतलब सबकी मतलब वो कर दी। एनीवेज, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट होता है, क्वाइट लेंदी यार। सिंप्लीफिकेशन कैसा कैसा, कल जिनका भी एग्जाम में बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ ऐसे करके क्वेश्चन आया था। 729 प्लस 1132 प्लस 624 माइनस 724, यहाँ से भी x माइनस 324, ऐसा करके मतलब एक मतलब ऐसा मतलब लेंदी क्वेश्चंस बना के दिया था। हर मतलब 35 से 45 सेकंड्स लग रहा था एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो मुझे मतलब गलत हो गया, मैं बनाया ही नहीं। तो ऐसे करके तो फिर 12 से 13 क्वेश्चन बना था। टेबुलर डीआईवी आया था, एक मतलब बहुत ही ईजी था, पूरा डाटा गिवन था, ठीक है। पूरा डाटा उसमें दे दिया था, बहुत आसान सा नंबर था, जैसे कि 25 35 से नंबर कुछ दिया हुआ था, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो जाता था, टू डिजिट नंबर। तो उसके बाद है मिसिंग सीरीज़, 5 क्वेश्चन आता है। एक सीरीज़ ये होगा, ये 4.5 और ये मतलब ब्लैंक होता है। उसके बाद 90 540 मतलब ये 18 होगा, ठीक है। 18 क्यों होगा, 4.5 इंटू 4, 18 इंटू 5, 90 इंटू ऐसे करके। और एक कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि स्क्वायर बेस, जैसे कि मतलब गेपिंग में स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। एक मतलब प्राइम नंबर बेस भी पूछा था, और मुझे याद नहीं आ रहा है, एक तो मुझसे बना नहीं है, ठीक है। मुझसे कुछ एक क्वेश्चन नहीं बना। एरिथमेटिक के क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, तो जो भी मैंने बनाने के लायक थे थोड़ा कुछ बना दिया। और उसके बाद मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ किया होगा, अगर मतलब सिंप्लीफिकेशन में एक मतलब थोड़ा दाऊद अभी याद आ रहा है, तो उसको छोड़ के 100% एक्यूरेसी है। तो मैंने सिर्फ 27 बनाया और गेम ही में पलट गया एक्चुअली। तो उसके बाद आता है रीजनिंग में क्या है ना, पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड आया है। फॉरवर्ड बैकवर्ड में वर्ड क्या था, मुझे एस्पायरिंग, शायद एस्पायरिंग आया था, मे बी, हाँ। तो मैं श्योरली नहीं बता रहा हूँ, तो इसमें मुझे आंसर 3 आ रहा था, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड में। उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड, सब बोल रहा है कि कॉशियस आया था, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ और ही आया था, लेकिन कुछ भी हो, CAOU आ रहा था। तो इससे कुछ मुझे तो कुछ लेटर नहीं बना, और कमेंट सेक्शन में भी मैं देख रहा था किसी का कुछ बन नहीं रहा था लेटर। उसके बाद आता है वर्टिकल अरेंजमेंट, जैसे कि बॉक्स टाइप का होता है, लेकिन अरेंज करना होता है ऊपर नीचे। तो ऐसे 8 लोगों के 5 क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखो सर्कुलर, और इसमें मैं थोड़ा मार्क करके रखा हूँ, क्यों मैं बताऊँगा बाद में। उसके बाद 8% बॉक्स पजल आया था, 8 लोग ऐसे बैठे हुआ था, ठीक है, ऐसे बॉक्स पजल आया था, ठीक है। उसके बाद नंबर सिंबल लेटर्स स्ट्रिंग आता है ना, जैसे कि नंबर भी होता है, सिंबल्स भी होते हैं, और लेटर्स भी होता है, आसान था। और 4 लेटर वर्ड का, जैसे कि APQR ऐसे करके मतलब एक स्ट्रिंग आया था, 5 या 6 लेटर मतलब वर्ड थे। तो एक क्वेश्चन वहाँ से मुझे मेरा नहीं बना, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं बना। तो ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स का आया था, थोड़ा मतलब थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि एक मतलब बंदे मतलब एक बंदी थी, मतलब एक मतलब फीमेल थी, तो उनकी मतलब क्या है ना, वो नहीं आ रहा था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था कि कुछ अगर ये मतलब एज उनको बोला गया था, ऐसा कुछ करके मतलब वो एक मतलब फेकन था, ठीक है, उसको बिठाना था। उसके बाद आता है उसके बाद क्या आता है, इनइक्वालिटीज़ ईजी थे। अभी देखो ट्रायंगुलर बेस्ड और सर्कुलर बेस्ड मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि आज मैंने सुबह ही एक मॉक दे के गया था। तो अभी एग्ज़ाम में ये दोनों आया था कि मुझे याद नहीं आ रहा है, या फिर मैंने मॉक का मुझे याद आ रहा है, मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि सर्कुलर बेस्ड नहीं भी आया होगा ना, ट्रायंगुलर बेस्ड एक एग्ज़ाम में आया था यार, मुझे अभी कंफ्यूज हो गया। तो मैंने ऐसे करके आउट ऑफ 35, सॉरी, आउट ऑफ 35 मैंने 34 बनाया है। इसका एक क्वेश्चन रह गया। तो मेरा टोटल कितना हुआ, टोटल मेरा बना 91। तो मुझे लगता है कि सेफ़ हो भी सकता, सेफ़ होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग थर्ड शिफ्ट में ऐसा ही बना रहा है। जिनके भी बहुत अच्छा स्पीड होगा मैच में, वो कर लेके जाएगा। और एक बात है कि बाकी तो रीजनिंग और इंग्लिश में ठीक ही है, और इस बार थोड़ा क्वांट का लेवल अप है, तो मुझे लगता है कि सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए, एटलीस्ट मेरे रीजन से, ठीक है। बाकी का मुझे नहीं मालूम। और ज़्यादातर लोग थर्ड शिफ्ट में ऐसा ही बना रहा है। जो कल का जिनका भी एग्ज़ाम हो, तो इतना भी मत सोच के जाना कि क्वांट में सिंप्लीफिकेशन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ यार। बहुत लेंदी आया था। आज अगर कल थर्ड या फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम है, स्पेशली सेकंड शिफ्ट में भी एग्ज़ाम है, तो एक मतलब क्वांट का सेक्शन लगा के जाना आज, मेमोरी बेस्ड। अगर थर्ड शिफ्ट का किसी भी साइड में मिले तो यही था। और आपका भी बताना क्या पीजे का सीक्वेंस क्या आया था, या फिर कुछ मेरा गलत हो गया है तो ज़रूर बता देना, ठीक है। यही था आज का रिव्यू। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।